भारत में कोरोना की रफ्तार हर रोज अब रिकॉर्ड बना रही है। मंगलवार को देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 50 लाख के पार पहुंच गई है। कोविड-19 की तेजी के संक्रमण का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि आखिरी 10 लाख केस महज 11 दिनों में आए हैं और 2 महीने के भीतर 40 लाख केसेस बढ़े हैं। एक्टिव केसों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। इस जानलेवा बीमारी ने अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना संक्रमण भारत में ही फैल रहा है। पिछले 11 दिनों में 10 लाख नए मामले सामने आए हैं, जबकि देश में पिछले 24 घंटों में 90,123 नए मामले सामने आए हैं और 1290 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,20,000 हो चुकी है। इनमें से 82,066 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 9,95,000 हो गई है और 39,42,000 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत में संक्रमितों के ठीक होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 से भी कम है। देश में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 5,000 और 50,000 के बीच है, जबकि ऐसे मात्र 4 राज्य हैं जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 से अधिक है। भूषण ने जोर देकर कहा कि भारत में कोविड-19 जांच तेजी से बढ़ रही है। 1 करोड़ से 2 करोड़ नमूनों की जांच तक पहुंचने में 27 दिन का समय लिया, जबकि केवल 10 दिनों में 4 करोड़ नमूनों से 5 करोड़ नमूनों तक की जांच पर पहुंच गए हैं। ICMR के मुताबिक 15 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 5 करोड़ 93 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई है। पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। कोरोना वायरस के 54% मामले 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को हैं, लेकिन कोरोना वायरस से होने वाली 51% मौतें 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में हुई है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.63% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 20% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 78% से ज्यादा हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 2 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। अगर देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की बात करें तो पिछले 2 महीने काफी डरावने रहे हैं। देश में 1 से 10 लाख केसेस 167 दिनों में हुए थे, जबकि 10 से 12 लाख केस महज 21 दिनों में पहुंच गए। 20 से 30 लाख केस 16 दिन, 30 से 40 केस 13 दिन और 40 से 50 लाख केस 11 दिन में पहुंच चुके हैं। भारत कोरोना केस के मामले में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका पहले और ब्राजील तीसरे नंबर पर आ चुका है। अंडमान निकोबार में 204 एक्टिव केस है। 3,318 ठीक हो चुके हैं और 52 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आंध्र प्रदेश में एक्टिव केसेस का आंकड़ा 92,353 है। उसमें से 4,86,531 लोग ठीक हुए और 5,041 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अरुणाचल प्रदेश में 1795 एक्टिव केस, 4,658 ठीक हुए लोग और 13 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। असम में 29,180 एक्टिव केस, 1,16,903 ठीक हुए केसेस और 492 मौतें दर्ज हुई हैं। बिहार में ये आंकड़ा 13,055 केसेस का है जो एक्टिव केसेस हैं और 1,46,980 लोग ठीक हो चुके हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संकट के बीच कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड के कोरोना वायरस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बिल गेट्स ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कही है। उनके मुताबिक अगले साल की शुरुआत में ही आ जाएगी वैक्सीन। 3 पर चल रहा है काम। बिल गेट्स का कहना है कि अगले साल की शुरुआत में ही कोरोना वैक्सीन आने की पूरी संभावना है।
उन्होंने कहा कि 6 वैक्सीन परीक्षण के दौर से गुजर रही हैं और इनमें से 3 पर काम करेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि भारत से वैक्सीन के उत्पादन क्षेत्र में बड़ी उम्मीदें हैं। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।